ब्लैक होल्स ब्रह्मांड की सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां रियलिटी का फैब्रिक ही टूटने की कगार पर हो। यही ब्लैक होल का एसेंस है। बड़े बड़े स्टार्स जब अपनी लाइफ के एंड में कोलैप्स होते हैं तब ब्लैक होल्स बनते हैं। कोर अंदर की तरफ फटता है और मैटर एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश हो जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का हार्ट बन जाती है, जो आउटसाइड यूनिवर्स से एक इवेंट हॉराइजन से छुपी होती है। इवेंट हॉराइजन एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। एक बार कोई चीज इसे क्रॉस कर ले तो वापस नहीं आ सकती। ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इनक्रेडिबल पावर के इंजन्स हैं जो कॉस्मोस को अपने इमेंस ग्रेविटेशनल पुल से शेप देते हैं। हालांकि ये हमारी आंखों को दिखाई नहीं देते, हम नियर बाय स्टार्स और गैस पर उनके इफेक्ट्स देखकर ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक होल के सेंटर में सिंगुलैरिटी होती है, एक पॉइंट जहां डेंसिटी इन्फिनिट और वॉल्यूम 0 होता है। यहां फिजिक्स के लॉज जैसा हम जानते हैं ब्रेक डाउन हो जाते हैं। टाइम और स्पेस मीनिंगलेस हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी के अंदर क्या होता है, ये साइंस के बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास जाते हैं, टाइम स्लो होने लगता है। इसे टाइम डिलेशन कहते हैं और ये आइंस्टाइन के जनरल रिलेटिविटी थ्योरी का रिजल्ट है। आपके पर्सपेक्टिव से टाइम नॉर्मली फ्लो करता रहेगा, लेकिन किसी आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए आप स्लो होते हुए दिखाई देंगे और इवेंचुअली इवेंट होराइजन पर टाइम में फ्रीज हो जाएंगे। ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल यूनिफॉर्म नहीं होता। जैसे जैसे आप क्लोजर आते हैं, आपके हेड और फीट के बीच ग्रेविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। इसे स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। ये टाइडल फोर्स आपके बॉडी को एक लंबे पतले थ्रेड में स्ट्रेच कर देगा। इमेजिन करो कि आप एक एस्ट्रोनॉट हैं, कैप्टन एवा वैलेंसिया, एक नियरबाई ब्लैक होल स्टडी करने के मिशन पर। आपका स्पेसक्राफ्ट ऑडिसी एडवांस्ड शील्डिंग से इक्विप्ड है ताकि इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्सेस को विथस्टैंड कर सके। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के पास आते हैं, आपके मन में ऑ और ट्रेपिडेशन आता है। आगे का ब्लैकनेस गहरा होता जाता है, आसपास के स्टारलाइट को कंज्यूम करता हुआ। आपके इंस्ट्रूमेंट्स स्पेस टाइम के वार्पिंग को डिटेक्ट करते हैं, जो इवेंट हॉराइजन के पास होने की पुष्टि करता है। आपको एक अजीब पुल, एक रिलेंटलेस टग टुवर्ड्स द अबिस महसूस होता है। अब आप ब्लैक होल के ग्रेविटेशनल ग्रिप में फंस चुके हैं। पीछे मुड़कर देखने पर आपको अपना यूनिवर्स दूर जाता दिखाई देता है। स्टार्स स्ट्रेच और डिस्टॉर्ट होते हैं, उनकी लाइट बिजार पैटर्न्स में वॉर्प होती है। टाइम एक क्रॉल की तरह स्लो होता है, फिर पूरी तरह से रुक जाता है। इवेंट होराइजन के आगे क्या है? क्या ये ऑब्लिवियन है या कुछ और भी स्ट्रेंज? कैप्टन वैलेंसिया खुद को तैयार करती है अननोन का सामना करने के लिए। ब्लैक होल्स कॉस्मोस के सबसे कैप्टिवेटिंग मिस्ट्रीज में से एक हैं। ये फिजिक्स की हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करते हैं और ह्यूमन इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को पुश करते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है? क्या ये दूसरे यूनिवर्सेस की तरफ लीड करते हैं या ये कॉस्मिक डेड एंड्स है? साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ब्लैक होल्स में ग्रेविटी के फंडामेंटल नेचर और यूनिवर्स के ओरिजिन के क्लूज हैं। इन्हें स्टडी करने से रियलिटी के फैब्रिक के बारे में नई इंसाइट्स मिल सकती है। इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स, यानी ब्लैक होल में गिरने वाली इंफॉर्मेशन का क्या होता है? ये सवाल फिजिसिस्ट्स को पजल करता रहता है। डिकेड्स की रिसर्च के बाद भी ब्लैक होल्स मिस्ट्री में श्राउडेड है। ये यूनिवर्स की वास्टनेस और हमारी करंट अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स को दिखाते हैं। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, ब्लैक होल्स अनडाउटेडली हमें फैसिनेट और इंट्रीग करते रहेंगे। हमें अपने सीक्रेट्स अनरावल करने के लिए बेकन करते रहेंगे।